नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर कि सब लोग यही बोले जा रहे थे कि एकादशी के बारे में कुछ बताइए। तो मुझे लगता है कि जो ये एकादशी है वो एक रहस्यमय ही है। किसी को पता ही नहीं कि एकादशी क्यों रखी जाती है, किस लिए रखी जाती है। तो आज मैं एकादशी के बारे में आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि उत्पन्न हुई, इसलिए इसको उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। कई लोग एकादशी को 11 भी बोलते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि उत्पत्ति एकादशी की कैसे हुई। मूर्दानव नामक एक राक्षस था। उसने विष्णु भगवान पर हमला करने का प्रयास किया। जब उसने भगवान पर हमला करने का प्रयास किया तो विष्णु भगवान की 11वीं इंद्रिय, जिसे कि मन कहा जाता है, उससे एक कन्या का जन्म हुआ। यही विष्णु भगवान के अंश से पैदा होने के कारण विष्णु भगवान की बेटी कहलाई और इसी को एकादशी नाम दिया गया है। एकादशियाँ वैसे तो मेन एकादशियाँ वैसे साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन अधिक मास होने के कारण 26 एकादशियाँ पड़ जाती हैं। लेकिन जो मेन एकादशी हैं उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, सफला एकादशी, रमा एकादशी, देव उठनी एकादशी और निर्जला एकादशी, ये मेन एकादशियाँ हैं। निर्जला एकादशी है, उसको कैसे रखा जाता है। निर्जला एकादशी को सुबह सूर्य उदय से लेके दूसरे दिन के सूर्य उदय तक द्वादशी तिथि जब पड़ती है रखा जाता है। इस दिन पानी तक का ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसी को निर्जला एकादशी कहते हैं। नारद मुनि ने 1000 साल तक निर्जला एकादशी रखकर भक्ति को प्राप्त किया था। अब हमें एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, इसके क्या नियम हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर एकादशी की कथा को सुनना चाहिए। हर एकादशी अपने नाम के अनुसार ही फल देती है। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। कृष्ण जी की भी पूजा करनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज भी खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। लोग एकादशी पर रात्रि को जागरण भी करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। और ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके लिए ये सुखों की खान है, क्योंकि इस एकादशी से आपको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। वो इस प्रकार हैं। इसके रखने से धन और वैभव बढ़ता है, संकटों से छुटकारा मिलता है, बच्चों की तरक्की होती है, सुख समृद्धि घर में आती है, मन और शरीर पर नियंत्रण रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी वाले दिन भगवान को कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। एकादशी पे भगवान की कमल के परिजात से तथा चंपा के फूल से भगवान का पूजन करना चाहिए। और कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान को अगस्त, माधवी, लोहो के फूल से पूजा न करें। विष्णु भगवान को चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार एकादशी के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा जो बात आती है चावल ना खाने की आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। महर्षि मेघा ऋषि जो थे
उन्होंने यज्ञ में एक भिखारी का अपमान कर दिया था। जब उन्होंने भिखारी का अपमान किया तो माता को यह चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इतना क्रोध किया कि महर्षि मेघा ऋषि उधर इधर भागते रहे और अपनी सहायता मांगने के लिए हर देवता के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। जब उनके सामने कोई चारा ना मिला तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मिट्टी में समा जाने के बाद जो तिथि थी वो एकादशी ही थी और उस मिट्टी में से जौ और चावल की उत्पत्ति हुई। कहते हैं इस दिन जौ और चावल के सिवा पोहा और मुरमुरे भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर हम चावल जौ ये सब चीज़ें खाते हैं तो ये मेघा ऋषि के मांस और रक्त खाने के बराबर ही होता है। इसलिए कभी भी भूल के चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब सब ये भी बोलते हैं कि द्वादशी को ही चावल क्यों खाने चाहिए। द्वादशी को चावल इसलिए खाते हैं कि अगर गलती से हमने एकादशी पर चावल खा लिए हैं तो हमारी पापों से मुक्ति हो जाए, इसलिए हम द्वादशी पर ब्राह्मण को सूखे चावल भी दे सकते हैं। अगर पका नहीं सकते तो सूखे चावल भी दे सकते हैं। चावल को एक तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए हम द्वादशी पर तो खा सकते हैं लेकिन एकादशी पर नहीं, इसलिए द्वादशी को चावल खाने चाहिए।